धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि में यानी कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर के चरणों में निवेदन किया, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, क्योंकि इस समय पांडवों की सेना के पति धृष्टद्युम्न थे। बोले, उन्होंने चक्रव्यूह रचना को रचा है, उस सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान योद्धा हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। एक तो स्वयं आप हैं और पितामह भीष्म हैं तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त होकर मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना भी जीतने में सुगम है। यानी हमारी सेना में सभी ज्यादा बलवान हैं। दुर्योधन को कहने का तात्पर्य है कि हमारी सेना में सभी ज्यादा बलवान हैं, जबकि पांडवों की सेना में इतने बड़े सूरवीर नहीं हैं और उन्होंने चक्रव्यूह रचना रची है और हमने भी चक्रव्यूह रचना रची है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब निसंदेही भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में बड़े बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर से सिंह की नाद के समान गरज करके शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक ही साथ बजने लगे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाया
और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। उनके हृदय में भय उत्पन्न हो गया, बड़े ही भयभीत हो गई शंख की ध्वनि सुनकर के। और हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से प्रश्न किया, हे अच्युत, हे माधव, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। जब तक मैं निश्चित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी तरह ना देख लूं, मुझे किस किस के साथ में युद्ध करना है, जब तक मैं ये न देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इनकी कौरवों की सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा कि युद्ध करने कौन कौन आए हैं, क्योंकि हमारे और उनके रिश्तेदार भी एक ही हैं। तो मैं देखूंगा कि हमारे सगे संबंधी किस किस के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को सुना और अर्जुन की बात को सुन करके वो बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेना में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, यहाँ तक कि ससुरों को और स्वरदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बांधवों को देख करके वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, यानी सेनाओं को देख करके अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और दुख के साथ यानी शोक करते हुए अर्जुन के मन में आया कि देखो, मुझे अपने प्रियजनों के, रिश्तेदारों के, सगे संबंधियों के साथ में ही युद्ध करना पड़ रहा है, इसलिए बड़े दुखी हुए और शोक प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अर्जुन बोले। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि संजय को दिव्य नेत्र मिले हुए हैं। उनसे देख करके वो युद्ध की सारी बात
धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और आगे आपको अर्जुन ने क्या कहा, क्या बोले अर्जुन, ये आपको कल की कथा में श्रवण कराया जाएगा। इसलिए इस कथा को पूर्ण निष्ठा और धर्म से श्रवण करें और आगे की कथा के लिए कल का इंतजार करें। बोलिए गीता महारानी की जय।